हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लाया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 7.1 का बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हो। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूं आज का ये वीडियो। दोस्त सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इस चैप्टर में जो मैंने अभी बताया है डिस्टेंस फॉर्मूला, उस डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम लोगों को जानना और भी अच्छे पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही कुछ क्वेश्चंस जो मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा, जो कि एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज में दिया वो सॉल्व किया जा सकता है। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। क्या है मेरे दोस्त, अभी डिस्कस करना है कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हमें डिस्कस करना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यदि कभी भी कोई भी पॉइंट बोले कि एक्स एक्सिस पर अगर ये है तो हमेशा, मैंने अभी बताया था कि हमें क्या किया जाता है, जब भी हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे होते हैं एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट इसके अंदर होता है। तो जब एक्स एक्सिस पे बोले तो इसमें वाई को 0 कर दो और एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अगर इसे एक्स एक्सिस पे बोले तो वाई 0। वैसे ही यदि कोई बोले कि एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है किस पर, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे बोले तो इसे क्या करना है, इसमें एक्स को 0 कर देना, एक्स को 0 करना, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। ऐसे करके आप कर सकते हो सॉल्व। इसमें थोड़ा दूर कर दो, बहुत तकलीफ दे रहा है, तकलीफ वाला इंसान है यार, क्या कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं अपन थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अगर कोई ट्रायंगल हमको बनाना है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए x1 y1, दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ है x2 y2 और तीसरा पॉइंट दिया है c x3 y3। ऐसे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों से कोई ट्रायंगल बना रहा है। और ट्रायंगल अगर बना रहा है तो हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके हमें 3 साइड्स निकालने होंगे। कौन कौन साइड्स, तो पहले हमें निकालना होगा AB, दूसरा निकालना होगा BC और तीसरा निकालना होगा CA। कौन सा फॉर्मूला का यूज करके मेरे दोस्त, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप तीनों निकाल सकते हो, AB BC और CA। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आपको तीनों वैल्यूज निकालने हैं। अगर ये तीनों वैल्यूज में, अगर AB BC और CA, ये तीनों में अगर दो का सम, अगर किसी भी दो का सम तीसरे से अगर बड़ा है तो आप कहोगे कि ये क्या बनाएगा, एक बनाएगा हमारा ये स्ट्रेट, ये एक बनाएगा ट्रायंगल। सॉरी, पहले लेस देन से शुरू करते हैं ना। अगर लेस देन है तब ये रहेगा हमारा कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर, अच्छा इक्वल टू रहता तब ये क्या बनाएगा हमारे दोस्त, कोलिनियर पॉइंट बनाएगा। अच्छा, अगर ऐसा रहे AB प्लस BC, अगर ये बड़ा रहे किससे, किसी भी तीसरे साइड से, तब इसमें क्या होगा, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा होगा एक ट्रायंगल बनाएगा। ट्रायंगल बनाने की कंडीशन ये रहेगा। अब ट्रायंगल बना रहा है तो इसमें 3 कंडीशंस हो सकते हैं। कौन कौन, एक तीसरा कंडीशन यहां लिखो, अगर ये सारे साइड्स बराबर हैं AB BC और CA, तो इसे हम लोग कहेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। अगर दो साइड कोई भी बराबर है पर तीसरा साइड बराबर नहीं है तो ये हमारा बनाएगा मेरे दोस्त आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तीसरा साइड कौन सा होगा मेरे दोस्त, AB BC के बराबर भी नहीं है और CA के बराबर भी नहीं है, तो ये बनाएगा स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल बनाने के लिए, कोई भी स्केलेन ट्रायंगल वैसे भी हम जानते हैं कोई भी साइड बराबर होता नहीं है,
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, ट्रायंगल बना रहा है, या तो ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, ऐसा करके इसको जजमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हुआ। अब हम लोग थोड़ा क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में कैसा कैसा पूछ सकता है सवालों से। ओके, सपोज करो हमारे पास कोई भी एक 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर मेरे पास, मैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं, यदि हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हैं, कौन कौन पॉइंट्स, कोई सा भी पॉइंट 4 दिया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो और डी दिया हो, तो इससे क्या करना है, हमें एक रफ सा अपने कॉपी में ऐसा क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना लेना है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों साइड पे निकाल लेना है। कौन कौन, पहला तो ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और चौथा डी है। ऐसे चारों साइड सबसे पहले हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना है। अब चारों पॉइंट्स निकल जाने के बाद हमें क्या करना है, अगर सपोज करो 2 तरह का सिचुएशन बनेगा, हो सकता है कि चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो, ए बी, बी सी, सी डी और डी एक दूसरे के बराबर आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये चारों के चारों बराबर ना आके ए बी और सी डी बराबर आ जाए। अगर ऐसा सीन हो जाए और ए डी और बी सी बराबर आ जाए, यानी कि अपोजिट साइड बराबर आ जाए, तो कौन कौन, अगर ए बी सी डी के बराबर है, ए बी इक्वल टू सी डी एंड साथ ही में बी सी इक्वल टू ए डी आ गया, बी सी इक्वल टू ए डी आ गया, तब ऐसे केस में 2 चीजें बन सकता है। कौन कौन, और ऐसे केसेस में भी 2 चीजें बन सकता है। ऐसा इस केस में क्या क्या बन सकता है, अगर मान लो इस केस में अगर चारों साइड बराबर आ जाता है और साथ में अगर इसका डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ए सी और बी डी, इसको भी एक बार निकाल लेना है। मुझे क्या निकालना है, ए सी और बी डी का वैल्यू, ये भी किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। अगर ए सी और बी डी भी बराबर आ गया तब क्या होगा, ये बनाएगा हमारा स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है, यानी कि ए सी बी डी के बराबर नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे रोम्बस। क्या बोलेंगे, रम्बस बोलेंगे, रोम और बस। अब अगर मान लो ऐसा, इस वाले केस में मतलब 2 एक दूसरे के अपोजिट साइड्स वाले तो बराबर आए हैं, चारों साइड बराबर पर नहीं है। इसमें अगर अपोजिट साइड्स बराबर आते हैं, इसमें भी ऐसे सेम चीज निकालना है। कौन कौन, अगर ए सी बी डी के बराबर आ जाता है तब हम इसे कहेंगे कि ये बन गया रेक्टेंगल, और ए सी अगर बी डी के बराबर नहीं आता है तो हम इसे कहेंगे पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा इससे, है ना। कब, जब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आता है तब। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसका यूज करके आप सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अब ये सवाल को मैंने ये मैंने अभी बता दिया, अभी थियरी बताने के बाद मैं चलता हूँ एनसीईआरटी के सवालों की तरफ, जिसे सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। इस तरह के टॉपिक पे जो सवाल पूछा जाता है वो सॉल्व कैसे करते हैं, सिर्फ फटाफट कॉपी में अपने नोट कर लेना है और नोट करके उसे देखते चलना है। इसका इस्तेमाल मैं कैसे सवालों में करता हूँ। ओके, लेकर आ चुका हूं मेरे दोस्त एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसी से रिलेटेड है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। इसे मैं देखता हूं, थोड़ा उसमें फिगर विगर देखकर थोड़ा स्टोरी दिया है, स्टोरी के फॉर्म में उस क्वेश्चन को पूछ रहा है। पूछ ये रहा है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है मेरे दोस्त, 4 पॉइंट्स। कौन कौन, पहला है ए जिसका कोऑर्डिनेट 3,4, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी, सबको कोऑर्डिनेट ऐसे दे रखा है। और ये पूछ रहा है कि ये जो ए बी सी डी है क्या ये स्क्वायर है या फिर नहीं है, स्क्वायर है या फिर नहीं है, यही पूछ रहा है। ऐसा तो मुझे बताने के लिए सबसे पहले कैसे करना पड़ेगा, सारे डिस्टेंस फार्मूला से इन चारों डिस्टेंसेस को निकालना पड़ेगा, इसके सारे साइड को। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है मेरे दोस्त, साफ साफ। ओके, 9,4। अच्छा, इसमें y कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो, y कोऑर्डिनेट को सेम है ना, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो एक्स एक्सिस के बीच में इन दोनों पर डिस्टेंस अगर निकालना हो तो 3 से कितना गया, 6 यूनिट। तो ये मुझे कितना दिख रहा है, 6। ओके, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल ही लेते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी अगर मुझे निकालना हो तो
इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, राइट। अंडर रूट में 7 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 3√2। वैसे ये डिस्टेंस हम निकाल के देख लेते हैं। तो 7 में से अगर मैं 4 माइनस करूं, ओके, जब 4 में से 7 को ही माइनस कर लेते हैं, 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, कौन सा निकालना है मुझे, BC निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, 4 में से 7 को माइनस किए तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 3√2 यूनिट। अब इन दोनों को माइनस करके निकालते हैं कौन, CD कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 1 में से 4 गया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 9 गया तो -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू 3√2। अगला देख लेते हैं AD मुझे निकालना है। AD में कैसे निकालूंगा, हेलो AD में तुम्हें निकालने आया, किस फॉर्मूले से निकालोगे तुम मुझे, मैं तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालूंगा। ओके चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो मेरे पे। देखते हैं 1 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3। y2 माइनस y1 लगा दें। अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाना है और फटाक से उसको देख लेना एक बार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखते हैं अपन अगला कैसे निकलेगा। 6 में से 3 माइनस करना है तो 3 का स्क्वायर रूट अंडर 9 प्लस 9 बराबर 3√2 ऐसा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चारों का चारों, यानी कि हमारे पास ऐसा कंडीशन बनकर आ रहा है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, AB BC CD और DA, AB BC CD और DA चारों बराबर आ गए। तो याद करो हमारा पहला वाला केस बन रहा था। अब पहले वाले केस में मुझे एक और चीज चेक करना पड़ेगा, क्या, इसका डायगोनल के बारे में चेक कर लेते, वो भी तो डायगोनल कैसे चेक करेंगे। अब AC मुझे चेक करना पड़ेगा, AC चेक कर लेते हैं। 4 में से 4 गया रूट अंडर में 4 में से 4 गया का स्क्वायर तो 0 कर सकते हैं, 0 ही कर देता हूं मैं, और क्या 0 प्लस 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर इक्वल टू कर सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 है, उसका 6 और रूट क्या बनेगा तो 6 यूनिट। ऐसे ही ये आप पता कर लेते हैं BD कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, BD हेलो BD 1 में से 7 माइनस करते हैं, 1 में से 7 माइनस करेंगे तो -6 का स्क्वायर प्लस x में क्या दिख रहा है मुझे 6 दिख रहा है। अरे यार तुम तो x में 0 हो गए, तुम क्या हो गए 0, ये हो जाएगा बाहर आएगा तो 6। ओहो यहां मुझे डायगोनल भी बराबर होता हुआ दिख रहा है। अच्छा जब डायगोनल बराबर हो जाता है, चारों साइड बराबर मिल जाए और डायगोनल्स बराबर, तो ऐसे को क्या बोलते हैं कि ये क्या है स्क्वायर है। ओके जैसा कि अभी मैंने कंडीशन बताया था, तो इस हिसाब से ये स्क्वायर मुझे फिट होकर बैठ गया। अब इसे स्क्वायर ही कहेंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, जिसको मैं आपको सॉल्व करके फटाक से दिखाने वाला हूं नेक्स्ट सवाल। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम कंसेप्ट लगाना है, पहले सारे के सारे साइड्स निकाल लेने हैं, फिर उनका डायगोनल्स निकालना है और फिर चेक करके बता देना वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो चेक करके बता देते हैं इसे। देखते हैं हमारे क्वेश्चन को, 4 पॉइंट दे रखा है ना, कौन कौन मान लेंगे अपन ABCD सबको मान लेते हैं, इसे A इसे B इसे C, इस वाले को C और इस वाले को D मान लेते हैं। ऐसा कुछ मानते हैं यार, हटो तुम A रहो तुम B रहो तुम C तुम D, ऐसा 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 कुछ क्वाड्रिलेटरल है। मुझे नहीं पता कैसा क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम A रखना चाहता हूं मैं, रख देते हैं। ध्यान रहे थोड़ा पैटर्न में ही, एक पैटर्न में ही ऐसे लिखते चला सारे पॉइंट्स को, इधर उधर पॉइंट्स को नहीं लिखना है वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है -1, -2, दूसरा है 1, 0, B में 1, 0, C में -1, 2 और D में कितना है -3, 0। अब सारे डिस्टेंसेस को पहले निकाल लेते हैं। AB पहले निकाल ले, AB तुम हो A तुम हो B, कैसे निकालेंगे y2 y1, तो 0 में से -2 है ना, 0 में से -2 करोगे, ऐसा कुछ 0 -
माइनस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस अगला देख रहे हैं 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अच्छे से फॉर्मूला अप्लाई करना है, ध्यान रहे साइन में गड़बड़ी ना हो जाए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है साफ साफ, कैसे दिख रहा है साफ साफ, 0 में से 2 गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 अंदर बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। वैसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ कह सकते हैं कि 4 प्लस 4 आ गया हमारा सीन, ऐसा 4 प्लस 4 वाला सीन आ गया, तो यानी कि 2 रूट 2 4 4 8 8 का लिख सकते हैं 2 रूट 2 ऐसा। अब अगला देखते हैं BC, BC कैसे लिख सकते हैं BC, ये BC है ना, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे, BC बराबर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 में से माइनस 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ मुझे साफ साफ दिखेगा, आप ये दिखेगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, प्लस में 4 आएगा ऐसा। तो यहाँ भी दिख रहा है 2 रूट 2। अरे यार फिर से दोनों बराबर आ गया, गजब मजा आया, अब तो मजा आएगा। ABC और ये रहा D। अच्छा CD निकाल लेते हैं अपन, अगला CD कैसे निकालेंगे, अगला में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। अच्छा y2 माइनस y1 लगाए तो 2 में से 0 गया, तो 2 में से 0 गया 2 ही, प्लस माइनस 1 में से माइनस 3 कर देते हैं, तो माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस है ना, तो 3 1 4 3 1 3 सॉरी ये माइनस 1 प्लस 3 ऐसा बन जाएगा ये। अब इसे अगर सॉल्व करोगे ना तो 4 और ये प्लस 3 में से बन गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये भी बन जाएगा 2 रूट 2 ही बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ना अपन, कैसा कौन देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कैसे बनेगा। और भी डिस्टेंसेस मुझे चाहिए, स्पेस कम पड़ जाएगा वरना। अगला AD देखना है, AD कैसे निकालेंगे, -2 -0 रूट अंडर -2 में से -0 करेंगे तो -2 ही रह जाएगा, प्लस -1 -3 -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा +3, 3 में से बन गया 2 2 2 2 2 2 2 का स्क्वायर ऐसा कुछ, तो 4 + 4 = 2 रूट 2। तो चारों साइड से हमारे पास बराबर आ चुके हैं, कौन कौन, AB = BC = CD = DA, ये चारों को चारों साइड्स बराबर आ गए, यानी कि पहला वाला केस बन गया। अब इसमें से इसका डायगोनल चेक कर लेते हैं तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा, डायगोनल भी चेक कर लेते हैं कौन कौन। तो ये हमारा AC कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, रूट अंडर -2 में से -2 -2 टू द होल स्क्वायर और प्लस ये -2 और -1 और -1 अब माइनस ऑफ -1 टू द होल स्क्वायर ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर 16, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16 ही रह जाएगा, है ना 16 ही रह जाएगा, तो निकल जाएगा बाहर 4। अब अगला निकालते हैं इन दोनों को, इन दोनों कैसे निकाल सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं BD लिखकर। अब देखो ना y में तो दोनों 0 ही है तो कुछ करना ही नहीं है उसमें, तो अब x में सिर्फ बच गया 1 -3, तो 1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर रूट अंडर में क्या बन जाएगा 1 माइनस ऑफ -3, तो हो जाएगा ये प्लस में 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 16 का वैल्यू 4 ही रह जाएगा, इस तरीके से 4 ही निकालें। अब मुझे ये भी दिख रहा है, अब मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि AB बराबर है BC है और CD और DA सब के सब बराबर, ओके सब के सब बराबर, तो और साथ ही में इसका डायगोनल भी बराबर, कौन कौन AC और BD, देखो 4 यूनिट दोनों आया है, तो AC और BD भी बराबर, AC और BD भी बराबर। तो ये केस याद करो किसका है, इधर वाले में आ रहा था फर्स्ट केस में इससे, अब फर्स्ट केस में भी अगर दोनों बराबर होता था तो ये बन जाता था स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर का फिगर है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर का कह सकते हैं इसे। अब चलते क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पे 6 के सेकंड पे।
हम लोग पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, थर्ड नंबर का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, थर्ड नंबर थोड़ा आसान है, इसलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हमारा दूसरा केस को फॉलो करेगा। ये है हमारा ए, ये है बी, ये है सी और इसे है डी। इससे हम थोड़ा सा रफ डायग्राम सबसे पहले बना लिए करते हैं। रफ डायग्राम ए बी, इधर की तरफ चलते हैं ना, इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, बी सी और डी। ओके, पहले ए बी निकालेंगे। हाँ, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, चारों साइड से। तो ए बी निकालते हैं। ए हमारा दिया है 4,5, बी हमारा दिया है 7,6 और सी दिया है 4,3 और डी को कितना दिया मेरे दोस्त, 1,2। ऐसे चारों साइड से सबसे पहले निकालना का काम है हमारा। ओके, तो चारों साइड से निकालते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकालना है। ओके, ए बी, बी कितना है, 6 में से 5 माइनस करना है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 1 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 यूनिट आ गया। वैसे ही अब बीसी निकालते हैं। बीसी कैसे निकालेंगे, रूट अंडर में 6 में से 3 माइनस करो, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर। वैसे ही 7 में से 4 को माइनस करते हैं, 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 रूट 2। ऐसा अगला माइनस करते हैं अपन, ये हो गया। अब सीडी फाइंड आउट करते हैं। सीडी, हेलो सीडी में से 3 में से 2 माइनस करते हैं, तो 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर। यहां फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 10 लिख सकते हैं। अब एडी पता करना है ना, लास्ट साइड पर पहुंचा दिया हूं, लास्ट साइड पे एडी। एडी कैसे करेंगे अपन, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर। वैसे ही 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर। ओके, 4 में से 1 गया, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 3 रूट 2 यूनिट। अब यहां मुझे दिख रहा है कौन कौन, ए बी और सी डी बराबर है। देखो ए बी और सी डी बराबर है, रूट 10 ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड, और कौन बराबर दिख रहा है मुझे, ये दोनों बी सी और ए डी, है ना, दो चीजें बी सी और ए डी, एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ये दूसरा वाला केस में लेके चला गया हमारा, याद करो डायग्राम। तो ये दूसरा वाले केस में लेके चला गया। अब यहां हम कह सकते हैं कि ये या तो रेक्टेंगल बनाएगा या फिर स्क्वायर बनाएगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा, रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा, सॉरी रेक्टेंगल बनेगा या फिर हमारा पैरेललोग्राम बन सकता है, या तो रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। अब यही डिसाइड करेगा इसका डायगोनल थोड़ा चेक कर लेते हैं। डायगोनल मुझे दिख रहा है, ए सी पहले निकाल लेते हैं। ए सी कैसे निकलेगा, 5 में से 3 को माइनस करते हैं, तो 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 का रूट 2 ही है। वैसे ये निकाल लेते हैं अपन, बी डी कैसे निकलेगा, 6 में से 2 माइनस करते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, छो 12 3 1 4। तो इसका मतलब ये है ना, AC जो है नॉट इक्वल टू BD आ गया, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है AC और BD, अगर AC और BD बराबर होता है तो हमारा क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। इस वीडियो में इतना ही कर देते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे सवाल आगे सवालों के साथ। जो बचा हुआ हमारा 7.1 का है उन सवालों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताना है। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसके आंसर को टॉप पे पिन कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।